जय मसीह की मेरे प्रियो, आज का विषय शायद आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। लिखा है, मणिपुर की ज्वाला आज देश के लिए चुनौती बन गई है। ऐसा किसने कहा? दोस्तों, ऐसा वही है जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और देश के प्रधान बन बैठे हैं और संसद में कहते हैं कि मणिपुर की बेटियों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। मणिपुर की बेटियों, आपके साथ पूरा देश है, आपके साथ संसद है और कहते हैं हम सब मिलकर हमारे सामने जो चुनौती है उसका समाधान निकालेंगे और देश में शांति बनाएंगे। दोस्तों, मणिपुर की समस्या क्या हमारे लिए चुनौती है? चुनौती का मतलब क्या है? चुनौती की जो परिभाषा है, विरोधी देश या कोई विरोधी हम पर आक्रमण करें और वो हमसे शक्तिशाली हो, हमसे शक्तिशाली शत्रु हम पर आक्रमण करे और उसका समाधान या उसका सामना हम कर नहीं पाएंगे, पर करना तो है। हम शक्तिहीन हैं, बलहीन हैं, पर भी हमें उनका सामना करना है जो शक्तिशाली है, शक्तिशाली शत्रु हैं, वो हमारे लिए चुनौती है। यहां तो घर की समस्या है, मणिपुर की समस्या हमारे घर की समस्या है और तुम अपने घर के सबसे बड़े हो, तुम सब कुछ हो देश के लिए और तुम खुद कह रहे हो कि हम सब मिलकर। अब एक साधारण व्यक्ति की क्या आवश्यकता पड़ी आपको, जबकि सत्ता आपके हाथ में दे दी गई है, तो हम सबको मिलाकर तुम कह रहे हो कि हमारे सामने चुनौती है। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है? ये विडंबना नहीं है दोस्तों, ये अपने कर्तव्य से मुकर जाने की बात है। हम सब मिलकर, हमको लगता है कि देश के इतने बड़े प्रधान एक साधारण व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़कर देश की समस्या को मिटाने की कोशिश में हमको भी अपने साथ ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसी चिकनी चुपकी बातें से बचे रहिए, ऐसे चापलूसी की बातों से बचे रहिए मेरे दोस्तों। ये खुशामद की बातें हैं, साधारण जनता को भरमाने वाली बात है। ये एक साधारण नागरिक और देश के प्रधान में कोई अंतर नहीं है। तुम चाहते हो तो मणिपुर में जो आग भड़की है उसके पहले दिन ही उस आग को रोक सकते थे। इतनी सत्ता और इतनी ताकत तुम्हारे पास है। हमारे देश में सेना की कमी नहीं है, पर तुम उस आग को रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए कम से कम 3 महीने का समय लिया और अपना उद्देश्य और अपना लक्ष्य पूरा होने दिया और कहते हो कि हमारे सामने जो समस्या है हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। एक कैसी चापलूसी वाली बात है दोस्तों। ये सब बातें जो है, ऐसे बातें करने वालों के विषय में जो खुशामद की बातें लोगों को भरमाते हैं, ऐसे जो खुशामद की बातें करने वालों के विषय में वचन कहता है। आइए मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है भजन संहिता उसका 12वां अध्याय, 12वां भजन और उसका 3रा वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। दोस्तों, ऐसे जो चापलूसी बातें करते हैं, जो खुशामद की बातें करते हैं, जबकि उनके पास सत्ता है, सरकार है, अधिकार है,
और इस तरह की जो चापलूसी बातें करते हैं उनके विषय में वचन कहता है परमेश्वर उनकी जीभ काट देगा, जीभ काट देगा। दोस्तों, कम से कम 3 महीने हो गए, आज कह रहे हो, और वो भी खुशामद की बातें, चापलूसी बातें। तुम चाहो तो आज भी मणिपुर की आग बुझा सकते हो, एक पल में बुझा सकते हो, लेकिन ऐसा आप करना नहीं चाहते हैं, ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि देश की जनसंख्या को तुम कम करना चाहते हो, और विशेषकर ST SC BC सारे पिछड़ी जातियों को तुम खत्म करना चाहते हो। इसलिए देश में जो भी हंगामा या जो भी हिंसा होती है उस पर तुम जरा बड़ा ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम खुद ही कराते हो। दोस्तों, इनका लक्ष्य जो पूरा होना था वो हो रहा है, और अब कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान करेंगे। मणिपुर में कम से कम दोस्तों हम देखते हैं जिसमें 290 आदिवासी मारे गए हैं, कम से कम 290 आदिवासी मारे गए हैं, और 354 आदिवासियों के चर्च, ट्राइबल्स चर्च जला दिए गए, और 249 मैथई चर्च, मैथई वर्ग के चर्च भी जला दिए गए हैं, और कम से कम 16 चर्च जो हैं रोमन कैथोलिक चर्च जला दिए गए हैं, और 7,500 घर फूके गए हैं। इतनी बर्बादी के बाद, मणिपुर में इतनी बर्बादी होने के बाद आज कह रहे हो वो भी खुशामद की बातें, आओ हम सब मिलकर, हम सबको लेकर करने की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहो तो एक पल में आज भी मणिपुर की आग को मिटा सकते हो। इतनी ताकत जनता ने आपको दी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जहां न्याय और धर्म बिगड़ जाता है वो उसका न्याय जरूर करेगा, क्योंकि आज जो देश के सिंहासन पर बैठे हैं वो समझते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। लिखा है 4 वचन में पढ़ के सुना रहा हूँ, 12 अध्याय 4 वचन भजन संहिता। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। वो समझते हैं कि देश के हम प्रभु हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमारी बातों में लोगों को भरमाएंगे, हम अपने जीभ ही से जीतेंगे, अपने जीभ ही से जीतेंगे। इस तरह की चापलूसी बातें कर, इस तरह खुशामद की बातें करके देश को भरमा कर हमारी बातों से हम इस देश को जीतेंगे और उस पर अधिकार चलाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जो सारे विश्व का राजा है, सारे विश्व का करता है, इस विश्व का रचने वाला परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, उसका वचन कहता है। आइए हम पढ़ के देखेंगे। आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 9वां अध्याय 7वें वचन में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। सदैव परमेश्वर यहोवा सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, न्याय के लिए सिद्ध किया है। और लिखा है, और वह अपने ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। अपने लिए, अपने आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा, खराई से निपटाएगा। मणिपुर के वासियों और विशेषकर मसीह विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं, धीरज धरिए, अपने विश्वास में बने रहिए और प्रार्थना कीजिए। हमारा प्रभु जो सिंहासन पर विराजमान है, सारे ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है, वह दोस्तों अपने धर्म और न्याय से
अन्याय करने वालों का न्याय करेगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।